हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, टेट्रावैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आप उसका फिगर देखेंगे तो उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाई देती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इन एन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर। इसमें पूछा जा रहा है कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कितना होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वो हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, जबकि मेटल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर में ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EeV यानी सी ऑप्शन के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। There is no hole current in good conductor because they are full of electron gas, have large forbidden energy gap, have no valence band, have overlapping valence and conduction band। तो जो कोई चीज़ गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर का मतलब जैसे मेटल होगा, तो इसमें कोई भी होल करंट नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होता है आपस में ओवरलैप करता रहता है। अभी हमने दूसरा वाला जब क्वेश्चन डिस्कस किया था तो यहाँ पर ये बात बताया था। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। डी के साथ आप जाइए, गो फॉर डी। नेक्स्ट वन इज़ इन द सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कितना होगा? सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है वो किस ऑर्डर का होता है? तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें बता दिया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है एनर्जी बैंड गैप वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में। इंसुलेटर या बैड कंडक्टर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है, जबकि मेटल में ये आपस में ओवरलैप करता है, तो वहाँ पर कोई भी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द कैपेसिटी ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में होता क्या है, वहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इंक्रीज एज द रिवर्स बायस इज डिक्रीजेज, इंक्रीज एज द रिवर्स बायस इज इंक्रीजेज। तो कैपेसिटेंस सेक्शन जो होता है इंक्रीज कर जाता है रिवर्स बायस के केस में। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। फिर भी आप ऑप्शन सी और डी को देखिए। डिपेंड मेनली ऑन रिवर्स सेचुरेशन करंट मेक द पीएन जंक्शन मोर इफेक्टिव एट हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। काइंडली गो विद द ऑप्शन ए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं। हमारे इस चैनल पर MSc, BSc, जैम, गेट, JNU एंट्रेंस और जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सभी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। 11-12 के लिए बेसिकली ये तो वरदान की तरह हमने बनाया हुआ है। और इस बार जो CBSE के एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इस बार एग्ज़ाम में दिया जाएगा, जैसा कि पेपर में न्यूज़ आया था। 6 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन ऑफ डायोड डिपेंड प्राइमरीली ऑन द ए कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग इम्प्योरिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर।
थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मतलब है कि जो रूम टेम्परेचर पर जो गर्मी है, हीट इफेक्ट है, उसके कारण से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होगा उसी को बोलेंगे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इन द सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर अपोजिशन टू ओनली मेजॉरिटी carrier in both region, minority carrier in both region, free electron in the n region, hole in the region। तो सेमीकंडक्टर डायोड में जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये अपोजिशन करता है या ऑफर अपोजिशन करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो दोनों रीजन में होंगे, पी रीजन में और एन रीजन में। पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनका अपोज करता है। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे पी रीजन में इलेक्ट्रॉन होंगे, एन रीजन में होल्स होंगे। तो ऑप्शन ए सही है। 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने दिखाई दे रहा होगा। हमने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिखे, होपफुली आपको बहुत अच्छा दिख भी रहा होगा। द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन ए जंक्शन डायोड इज द करंट दैट फ्लो व्हेन ओनली मेजॉरिटी कैरियर आर क्रॉसिंग द जंक्शन, ओनली माइनॉरिटी कैरियर are crossing the junction, the junction is unbiased, the potential barrier is 0। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ओनली माइनॉरिटी कैरियर आर अक्रॉस द जंक्शन। 9 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। व्हेन द पी एन जंक्शन इज बायस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली होल्स इन द पी रीजन आर इंजेक्टेड इन एन रीजन, ओनली electron in the n region are injected into the p region, majority carrier in each region are injected into the other region। नो डी ऑप्शन है, नो कैरियर मूव्स। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर इन द ईच रीजन आर इंजेक्टेड इनटू द अदर रीजन। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एक दूसरे में इंजेक्ट होते हैं। 10th क्वेश्चन, व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बायस टू द जंक्शन डायोड, हम लोग रिवर्स बायस करते हैं किसी जंक्शन डायोड को तो होता क्या है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। लोअर द पोटेंशियल बैरियर, रेज द पोटेंशियल बैरियर, ग्रेटर इंक्रीज द मेजॉरिटी कैरियर करंट, रेट ऑफ थर्मल जनरेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। व्हेन अप्लाई रिवर्स बायस को हम लोग किसी जंक्शन डायोड पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को और भी बढ़ा देता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रेज द पोटेंशियल बैरियर। 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द एवलांच ब्रेकडाउन इन द सेमीकंडक्टर डायोड अकर व्हेन, एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है किसी सेमीकंडक्टर में, फॉरवर्ड करंट एक्सीड ए सर्टेन वैल्यू, रिवर्स बायस exceeded a certain value, forward bias exceeded a certain value, the potential barrier is reduced to 0। तो एवलांच ब्रेकडाउन तब होता है जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड को रिवर्स बायस में रखते हैं। रिवर्स बायस में जब हम रखते हैं और उसका दोनों एंड पर पी रीजन और एन रीजन पर जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद क्या होता है, अचानक उसमें होल पेयर क्रिएट होने लगते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिवर्स बायस एक्सीड एट सर्टेन वैल्यू। 12 क्वेश्चन, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू द जंक्शन डायोड इट, जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं किसी जंक्शन पर, इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू 0, रिड्यूस द माइनॉरिटी करंट टू 0। तो जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर देते हैं किसी जंक्शन डायोड पर तो होता क्या है कि ये पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज़ कर देता है, यानी पोटेंशियल बैरियर जो पहले ज़्यादा था वो कम हो जाता है, जबकि रिवर्स बायस में ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है उसका विड्थ वो बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, एनर्जी बैंड इज द रेट ऑफ एनर्जी possessed by electron of some orbit in a solid, a single energy possessed by an electron in a orbit, the energy of valence band, all of the above true। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by electron in some orbit in a solid। एनर्जी बैंड जो होता है ये इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड which possesses the valence electron
formed by the series of energy level containing the valence electron having highest occupied band energy either of these। तो इसमें either of these कोई भी एक जो है आपका ऑप्शन सही है। वैलेंस बैंड इज़ द एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड में एक्चुअल होता क्या है, एटम के साथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पेरेंट एटम के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आइदर ऑफ दिस। 15 क्वेश्चन, कंडक्शन बैंड इज द बैंड ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। बैंड एनर्जी बैंड विच पोसेसेस फ्री इलेक्ट्रॉन। बैंड पोसेसेस बाय कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, आइदर ऑफ दिस। तो इसमें आइदर ऑफ दिस हो जाएगा। कंडक्शन बैंड में किसी इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरे रीजन में फ्रीली मूव कर सकता है। फ्रीली मूव कर सकता है जब वो अपने पेरेंट एटम के साथ अटैच नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में है, यानी वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, कंडक्शन प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल है, इसका ये मतलब होता है लिटरल मीनिंग। 16 क्वेश्चन, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज ओवरलैपिंग सेमीलैपिंग नॉट टू लार्ज। फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में कैसा होता है, तो नॉट टू लार्ज, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। किस आर्डर का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्डर का होता है, जबकि इंसुलेटर में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और मेटल में क्या होता है, ओवरलैप कंडीशन में होता है। 17 क्वेश्चन, कोवैलेंट बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, जो CBSE के हैं और ICSE के लिए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और यहाँ पर आप लोग बखलूली नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। 18 द एनर्जी गैप ऑफ जी। जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप पूछा जा रहा है, तो वो कितना होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्डर का होता है। देखिए ये सब डेटा जो है आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप वही बखलूली वाली बात हो जाती है कि अगर बखलूली नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ पता रहेगा और अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, तो याद कर लीजिए इसको। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्डर का होता है, तो इसमें बी ऑप्शन से होगा। जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्डर का होता है। होल इज ए, तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, 2 मिनट हम आपको देते हैं ऑप्शन देखने के लिए। आंसर आपके सामने है, आंसर को हम पढ़ देते हैं। तो होल इज ए होल क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द एटम और मॉलिक्यूल्स। होल्स क्यों होता है, बीसवां क्वेश्चन, एक सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आइदर ए आर बी, डोपलेस सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म होता है उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब उसमें हम लोग डोपिंग कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म को क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बटे हुए फॉर्म में होगा, उसका जो आंसर है नीचे दिख रहा होगा। चार्ज ऑन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में क्या होगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह के चार्ज होंगे, तो इसमें ऑप्शन डी से जो होगा, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ध्यान से पढ़िए इसको। 22 क्वेश्चन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज विच ए आर अवेलेबल लोकली, बी हैव नो इम्प्योरिटी, सी हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन होल्स, डी हैव जीरो एनर्जी गैप। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, हैव नो इम्प्योरिटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, तो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होता। जब उसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 23 क्वेश्चन, द फॉरबिडन एनर्जी गैप विल बी रिलेटिवली वाइड इन। फॉरबिडन एनर्जी गैप रिलेटिवली किस में सबसे ज़्यादा होगा, मेटल, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है,
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्डर का होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्डर का होता है। मैटर में 1 लैप होता है। सुपर कंडक्टर काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं सेमीकंडक्टर की तरह, इसमें जो एनर्जी बैंड गैप होता है, लेकिन ये काफ़ी कम होता है। डिप्लीशन लेयर इज एस्टेब्लिश ऑन बोथ साइड ऑफ पीएन जंक्शन। डिप्लीशन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। सी बोथ ए एंड बी इज राइट। डी डिप्लीशन इलेक्ट्रॉन अराउंड द पीएन जंक्शन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। 25 क्वेश्चन एट डिप्लीशन रीजन होता क्या है एक्चुअल में? जब हम सेमीकंडक्टर डायोड को बायस करते हैं तो जहाँ पर वो जंक्शन फॉर्म होता है वहाँ पर चार्ज कैरियर पी रीजन में और एन रीजन में नहीं रह जाते हैं, उसी रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। 25 क्वेश्चन एट पी एन जंक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज टू पी साइड, होल्स डिफ्यूज टू एन साइड, पोटेंशियल बैरियर इज क्रिएटेड, ऑल ऑफ द एबव ट्रू। तो इसमें ए बी सी तीनों सही है, ऑल द एबव आर ट्रू। 26 क्वेश्चन इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, जंक्शन ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, हाई रेजिस्टेंस स्टॉप करंट टू फ्लो, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। 27 इन एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस इन ए पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज डिक्रीजेज। जब फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम हो जाता है, जब रिवर्स बायस हो जाता है डिप्लीशन लेयर का विड्थ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीधा सीधा, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 28 क्वेश्चन पोटेंशियल बैरियर एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट द फ्लोइंग ऑफ होल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बायस। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ऑप्शन सी सही है इसमें। द रिवर्स सेचुरेशन करंट इन द पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या होगा? रिवर्स बायस के केस में डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज, वेरीज। तो रिवर्स बायस जंक्शन जो होगा अंडर रिवर्स बायस में रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या करेगा? सेम रहता है, रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं करेगा। ऑप्शन सी सही है। व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस ए होल एंड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स जंक्शन। किसी पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में कर देते हैं तब क्या होगा? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक डाउन। तो इसमें जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे और पी रीजन के होल्स होंगे वो मूव अवे करते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या होता है और भी ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन के पास में किसी तरह का होल्स और इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। कैरियर, चार्ज कैरियर फ्री रीजन होता है डिप्लीशन लेयर, रिवर्स बायस में यह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 31 क्वेश्चन व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस electron in n region are injected into the p region, holes in p region are injected into the n region, both of the above happen, none of the above happen। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, both of the above happen। 32 क्वेश्चन अंडर नॉर्मल ओवरलैपिंग कंडीशन द रिवर्स करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज द ऑर्डर ऑफ। तो जो रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है पीएन जंक्शन डायोड में वो 1 मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन AgE एटम कंटेन यानी जर्मेनियम एटम कंटेन करता है 4 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 5 वैलेंस होल्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें A B C तीनों गलत हैं, करेक्ट ऑप्शन है डी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन ये अपने आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए टेट्रावैलेंट होते हैं। 2 एटम ऑफ द सेमीकंडक्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय वैलेंस बैंड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, नो बॉन्ड। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वैलेंस बॉन्ड। 35 क्वेश्चन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो वी हैव एज
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो पर कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह, मेटल की तरह, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा एब्सोल्यूट जीरो पर वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। इसमें ऑप्शन जो डी लिखा हुआ है कंडक्टर, तो कंडक्टर की तरह नहीं बल्कि वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक के केस में होगा वो क्या प्योर स्टेट में अपने होगा, और एब्सोल्यूट जीरो पर जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पेरेंट एटम के साथ अटैच हो जाएंगे, और ऐसे में वो कंडक्शन के लिए फ्री नहीं होंगे। और जब कंडक्शन के लिए वो लोग फ्री नहीं होंगे या कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं होंगे तो वो बिल्कुल भी इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो जो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो हमेशा डोनर इम्प्योरिटी बोले जाते हैं। 37 इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन द बैंड गैप इज़। तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप होगा अभी हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते समय बताया था कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है, जबकि जर्मेनियम का बैंड गैप कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 38 इन द इंट्रिंसिक जी बैंड गैप जर्मेनियम के लिए कितना हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन है विद इन द कंडक्टर जो मूव करते रहते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कंडक्शन बैंड में होते हैं। देखिए ये बात जान लीजिए फिजिक्स में कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम के साथ अटैच रहता है तो उसको बोलते हैं वो वैलेंस बैंड में है। वही इलेक्ट्रॉन जब टूट करके फ्री हो जाता है उस कंडक्टर में चारों तरफ मूव करने के लिए तो बोला जाता है कंडक्शन बैंड में है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। 40 क्वेश्चन मोबाइल होल्स आर फाउंड इन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो जो होल्स प्रोड्यूस होते हैं वो वैलेंस बैंड में प्रोड्यूस होते हैं। फर्मी लेवल इन द इंट्रिंसिक एसआई जर्मेनियम इज़ इन द मिडिल ऑफ द बैंड। तो फर्मी लेवल जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम में हमेशा मिडिल में होता है, बीच में होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये क्या करेगा डिपेंड करता है फर्मी लेवल या तो कंडक्शन बैंड के पास में चला जाता है। 42 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप सिलिकॉन इज़ कितना हो जाता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। डिसलॉग का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को टूटने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर का होता है। इसको अगर आप थर्मल एनर्जी में कैलकुलेट करेंगे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो ये रूम टेम्परेचर के बराबर आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा। द डोनर एनर्जी बैंड इज अवेलेबल इन एन टाइप मटेरियल इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड इन द बैंड गैप, फॉरबिडन गैप। तो जो डोनर एनर्जी बैंड होता है अवेलेबल होता है एन टाइप मटेरियल में वो ऑप्शन सी है इन द बैंड गैप, बैंड गैप के बीच में होता है। द एक्सेप्टर एनर्जी बैंड इज अवेलेबल इन पी टाइप मटेरियल इज बैंड गैप, कंडक्शन बैंड इन द वैलेंस बैंड। तो वो भी क्या होता है बैंड गैप के बीच में होता है। 45 क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेट excess electron from the intrinsic semiconductor one can add it to tetravalent element। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा पेंटावैलेंट एलिमेंट। 46 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसको क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए सही है। 47 in order to get excess hole from the intrinsic semiconductor one can add to tetravalent element। tetravalent element में intrinsic semiconductor पाने के लिए क्या करेंगे ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऐड करेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिगर ऑर्बिट इज, बिगर ऑर्बिट का
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, हायर होगा। इलेक्ट्रॉन जितने ही ज़्यादा दूर जाते हैं उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। एक्चुअली दूर जाने के कारण नहीं, बल्कि जैसे जैसे उसकी ऑर्बिट बढ़ती जाती है तो उनके एन ऑर्बिट का आर्डर बढ़ता जाता है, और एनर्जी जो होता है ऑर्बिट के आर्डर पर डिपेंड करता है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन क्या है, आर्डर ऑफ ऑर्बिट। तो आर्डर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाता है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाती है। डोप क्रिस्टल इज कॉल्ड, डोप क्रिस्टल किसको, इंट्रिंसिक। तो डोपिंग करने के बाद क्या हो जाता है, एक्सट्रिंसिक हो जाते हैं। प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, डोनर टाइप इम्प्यूरिटीज। जो डोनर टाइप इम्प्यूरिटीज होगा मस्ट हैव ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टर टाइप इम्प्यूरिटीज क्या होंगे, मस्ट हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। 51 द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड हैज़ नो चार्ज हायर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, हायर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। जो कंडक्शन बैंड होता है हमेशा ऊपर होता है, वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा उसकी एनर्जी हमेशा ही वैलेंस बैंड से ज़्यादा होगी। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीज द एटम इंक्रीजेस। 53 द पी टाइप इम्प्यूरिटीज क्रिएटेड। ऑप्शन बी सही है, एक्सेस नंबर ऑफ होल्स। पी टाइप मटेरियल इज नेचुरल, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, इंसुलेटर। तो ये क्या, पी टाइप मटेरियल जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 55 व्हेन ए एटम इज आयनाइज्ड द इट रिलीज नेगेटिव चार्ज। किसी एटम को आयनाइज करते हैं तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज रिलीज नेगेटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो जब किसी भी एटम को आयनाइज करते हैं तो आयनाइज करने का मतलब होता है या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा या तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन होगा। यहाँ पर हम लोग 55 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट के लिए हम पार्ट 2 बना देंगे। वहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब लोग देख भी रहे होंगे। और इतने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करना एक साथ ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन पर स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें 80 क्वेश्चन है टोटल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।